2025 जो कि अब बस जाने वाला है। अगर इस साल की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार के लिए एक आसान साल नहीं रहा। कभी रिकॉर्ड हाई तो कभी तेज गिरावट। एक तरफ घरेलू निवेशकों का भरोसा, एसआईपीज की मजबूती और आईपीओस की धूम, तो दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, वैश्विक अनिश्चितता और वैल्यूएशंस को लेकर सवाल। लेकिन सवाल ये नहीं है कि 2025 कैसा रहा, सवाल ये है कि 2025 से हमने क्या सीखा। और अब जबकि हम 2026 की दहलीज पर खड़े हैं, क्या ये साल नए हाइस का होगा? क्या मार्केट फिर से मोमेंटम पकड़ेगा या इन्वेस्टर्स को अब और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है? कौन से वो बड़े इवेंट्स हैं जिनसे बात बदल सकती है? तो आज इन्हीं सब पर हम एक खास चर्चा करेंगे। 2025 का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे और 2026 के लिए मार्केट का रोड मैप समझने की कोशिश करेंगे, सीधे उन लोगों से जो सालों से बाजार की नब्ज को देखते, पकड़ते और समझते आए हैं। तो स्वागत करते हैं। आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब, ANSID कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह और साइट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत में मेरा एक कॉमन सवाल ही सबसे रहने वाला है कि 2025 इन ऑल, जब अब हम उसे गुड बाय कहने जा रहे हैं, तो कैसा साल देखते हैं? सुदीप सर, आपसे ही शुरुआत करता हूं। तो एक लाइन में अगर या एक सेंटेंस में बोले तो क्या बुल मार्केट, कंसोलिडेशन वाला ईयर या चेतावनी देने वाला साल? ये 2025 की बात देखिए, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन डेफिनेटली हुआ है और वैल्यूएशन एक लेवल पे पहुंच गया था जहां पे थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन जरूरी था, वो हुआ। और साथ में हम लोगों को ये भी देखने को मिला कि एफआईआईज के कंटिन्यूअस बिकवाली के बावजूद एसआईपी के जरिए इंडियन मार्केट में कंटिन्यूअसली इनफ्लो आता गया और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जबरदस्त कर रहे हैं, उसके जरिए इंडियन मार्केट एक लेवल पे टूटा नहीं और नया हाई दिखाया कंटिन्यूअस एफआईआई सेलिंग के बावजूद। जी, बिल्कुल। एक तरीके से कहा जा सकता है, और आई एम सो सॉरी क्योंकि सुदीप और सुनील इतने क्लोज नाम है कि शायद वो एयर पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती, तो अब मैं पूरा नाम लूंगा। तो अब सुनील सुब्रमण्यम सर, आपके पास आ रहा हूं। तो 2025 में हम क्या बोलें कि इंडाइसेस ने खुद को बचा लिया, लेकिन जो एक इन्वेस्टर था वो थ्रू आउट कंफ्यूज ही रहा। इसे क्या कहें, वैल्यूएशन फटीग या फिर एक ग्लोबल प्रेशर या दोनों का मिला जुला स्वरूप? नहीं, मैं कहूंगा कि सुदीप जी की बातों से उठाकर कि मार्केट रियलिटी को नहीं रिफ्लेक्ट कर रही थी इस साल, क्योंकि रियलिटी था कि इंडियन मार्केट्स ओवर वैल्यूड थे। टैरिफ का झटका भयंकर लगा अपने फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर और इसके कारण मार्केट को गिरना था। मगर ये घरेलू निवेशक, बिकॉज बैंक डिपॉजिट की रेट घट रही थी, ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड की जो सेलिंग प्रोग्राम थी, म्यूचुअल फंड सही है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ने पैसा उठाया और मार्केट को सपोर्ट किया। क्या मार्केट डिजर्व करती थी ये सपोर्ट को? मेरा मानना है कि नहीं, क्योंकि इसीलिए आपने देखा कि म्यूचुअल फंड मैनेजर ने ज्यादातर पैसे को जाके लार्ज कैप सेफ्टी जोन में खरीदा और उन्हें स्मॉल कैप्स को बेचा या नहीं खरीदा और मिड कैप्स को भी ठंडे रहे। तो मेरा मानना था कि प्योरली ऑन अ ग्रोथ, क्योंकि आपने देखा कि नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ एक्चुअली घट रही है देश में। तो जो बात यह है कि हमने डिफेंसिव चीज बहुत की करे हैं, जैसे कि एक निवेशक ने म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसा दिया डिफेंड करने के लिए। सिमिलरली गवर्नमेंट ने जीएसटी कट्स किए, इनकम टैक्स कट करिए, ये सब डिफेंसिव जेस्चर से एक टैरिफ और ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल से इंडिया को बचाने के लिए, और बचा दिया। मगर ग्रोथ की जो एक भयंकर तेजी आनी थी वो नहीं आई, इसलिए म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को ग्रोथ वाले कोई ऑप्शंस सामने नहीं दिखे। इसलिए जो खरीदारी उन्होंने की, जीएसटी कट के बाद ऑटो को खरीदा, फिर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बाद कुछ खबर आई उसको खरीदा। जहां पे उनको थोड़ा सेफ्टी दिखा वहीं पे उन्हें खरीदारी की, कोई ग्रोथ बेस्ड रिस्क नहीं उठाया इस साल। इसलिए मार्केट उस कंसोलिडेशन फेज में थी। तो मेरा मानना है कि एक्चुअली एफआईएस की जो $18 बिलियन की बिकवाली रही, उसके कारण मार्केट को गिरना था टू फाइंड इट्स राइट लेवल और उसके बाद बाउंस बैक होना था। बट ये नहीं हुआ, क्योंकि एसआईपी बुक के जरिए लोग, अब क्योंकि अभी भी 3 साल की एसआईपी में पॉजिटिव रिटर्न दिख रहे हैं, तो लोगों को भरोसा मार्केट के ऊपर टिके रही और वो सपोर्ट दिया। मगर क्या मार्केट ने सही लेवल पकड़ा है? नहीं।
बिकॉज मार्केट को और ज्यादा गिरना था, और जो डोमेस्टिक फंड मैनेजर ने उसको गिरने नहीं दिया, बिकॉज सरप्लस कैश पड़ी थी और ज्यादा वो कैश में नहीं रखते थे, कुछ ना कुछ खरीदना था तो लार्ज कैप खरीद के बैठे रहे। जी बिल्कुल, तो मार्केट को और ज्यादा गिरना था, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उसने उसको बचाया, नीचे से हाथ लगाया। अनुराग जी, तो क्या माने एक ऐसा साल जब हमारी विदेशी पैसे पे निर्भरता कम होती हुई नजर आई और घरेलू निवेशक ने ही इसे संभाला, और अगर ऐसा हुआ है तो आगे ये कौन सा ट्रेंड बनाएगा? विपिन जी, देखिए, मेरा मानना हमेशा से रहा है कि अगर मार्केट में करेक्शंस ड्यू हैं तो मार्केट को वो करेक्शंस लेने चाहिए और उससे सबका फायदा होता है, और एटलीस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का फायदा तो होता ही है। वो इसलिए है क्योंकि हमने सबको कहा म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है, लेकिन वो रिटर्न्स तो उसके 15-20 साल बाद आने हैं। अब अगर आज ही आप महंगा सामान लेके बैठ जाएंगे तो अगले आप 8-10 साल का रिटर्न ऑलरेडी फोर फ्रंट में किसी को दे देंगे। तो मेरे ख्याल है, सुनील जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, मार्केट में करेक्शन ड्यू था और लाजमी था, आना चाहिए था। देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूं। 2023 के मैं तो एक साल पहले से बेरिश हो गया था, अब मैं एक साल ऑफ हो गया, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स भी दुनिया भर के बाजार देखते हैं। अब देखिए, 5 साल का इंडिया का कैगर ग्रोथ 2020 से 2024 के एंड तक, 21 20 21 22 23 24, उसमें मिड कैप 150 का ग्रोथ था जी 28 से 30%, और स्मॉल कैप का भी 28 से 30% था कैगर पर ईयर। हाँ, और ओवरऑल निफ्टी 500 का था 18। ऐसे रिटर्न अगर मार्केट में मिलने लग जाएंगे तो सारे लोग अपना बिजनेस छोड़ के यही कर लेंगे कि देखिए, हम छोड़ते हैं बिजनेस, हम भी मार्केट में लगाएंगे पैसा। तो ये तो पॉसिबल था नहीं। तो इस रिटर्न में नेचुरली अब अगले मैं थोड़ा 2023 के एंड से ही पैसिव हो गया था, बट वो 2024 के मिड में ठहराव आया और 1.5 साल से अब वो ठहराव चल रहा है। ये बहुत जरूरी था, रादर मैं कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग करेक्शन भी होना चाहिए था तो रिटेल को फायदा होता। वो फायदा हो नहीं पाया बिकॉज जब फ्लोज बढ़ गए तो वो उन्होंने मार्केट को संभाले रखा। इसमें कुछ बुरा नहीं है विपिन जी। देखिए, मार्केट है, मार्केट क्या प्लेस है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर कंपनीज कम टू रेज मनी और इन्वेस्टर्स को भागीदारी करने का मौका मिलता है। अब प्राइस हमेशा ऊपर नीचे चलते रहेंगे, हिस्टोरिकली पहले भी, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। अब ये सिर्फ जो 2020 के बाद जो इन्वेस्टर आए हैं उनके लिए थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना कि इन्वेस्टर कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, कंफ्यूज सिर्फ वो इन्वेस्टर है जो 2020-21 के बाद मौका देख के आया है। जैसे अभी गोल्ड में घुस रहे हैं सब लोग, वो इन्वेस्टर कंफ्यूज होता है। लेकिन जो 2000 थोड़ा भी स्टडी करता है, हिस्ट्री देखता है, तो जहां भी 4-5 साल का राइज आता है उसके बाद अगले 3-4 साल थोड़ा ठहराव आता है, जरूरी है। जी तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव गिनूंगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। उनको फायदा तब होगा जब अच्छा ठहराव मार्केट में आए, करेक्शंस भी आए, ताकि वो सस्ते में स्टॉक्स को बटोरे फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो आई सी इट वेरी पॉजिटिव। नए साल का समय है। आई एम डायरेक्शनली टॉकिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जो रोज मार्केट में खेल रहे हैं वो अपना जाने, आई एम श्योर दे नो व्हाट दे आर डूइंग।